भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से जुड़े रेप के मामले को लेकर आज जींद में कंडेला खाप की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में चर्चा के बाद कंडेला गांव के पूर्व सरपंच दलीप भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान मोहनलाल बड़ोली का मजबूती से पक्ष लिया। दलीप भारद्वाज का कहना था कि भाजपा की आज तक हरियाणा में 48 सीटें नहीं आई। ये मोहनलाल की अध्यक्षता में पहली बार भाजपा ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है और कुछ विरोधी ताकतें मोहनलाल के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व को पचा नहीं पा रही, इसलिए उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है। दलीप भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ लोग नायब सैनी और बड़ोली की जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं और इसमें भाजपा के खुद के लोग भी शामिल हैं। मीडिया ने जब दलीप भारद्वाज से इस खाप की मीटिंग को लेकर पूछा कि क्या इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं या फिर अन्य समाज के भी, तो दलीप भारद्वाज का कहना था कि इस मीटिंग में 36 बिरादरी के लोग उनके साथ आए हैं। दलीप भारद्वाज लगातार मोहनलाल बड़ोली को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मोहनलाल बड़ोली पर आरोप सिद्ध हो गए तो फिर खाप और ब्राह्मण समाज क्या स्टैंड लेगा, इस सवाल का दलीप भारद्वाज के पास कोई सीधा जवाब नहीं था, लिहाजा उन्होंने बात को गोल गोल घुमा दिया। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार दलीप भारद्वाज की इन दलीलों को सुनिए। ये है जी, ये मोहनलाल बड़ोली जी पर जो झूठे इल्ज़ाम लगे हैं ना, उनको कंडम करने के लिए हम आज कंडेला खाप के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सभी बिरादरी के लोग हैं। जैसे मेरे पास तो जिम्मेवारी सिर्फ ब्राह्मण समाज की कंडेला खाप में, लेकिन आज जो यहाँ सभी बिरादरी आई हैं कंडेला खाप से। तो किस प्रकार का खंडन कर रहे हैं? खंडन तो ये कर रहे हैं, ये सरासर राजनीतिक इल्ज़ाम है जी। मतलब हाईएस्ट सीटें आई हैं 48 सीटें, पहले कभी नहीं आई। जो पीक पे थे जब खट्टर साहब की सरकार बनी तो 47 आई थी। बड़ोली जी के अध्यक्ष बनने के बाद 48 सीटें लेकर सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, वो विरोधी भी हैं और शायद कुछ भाजपा के भी हो सकते हैं, जो यूँ चाह रहे हैं कि इस जोड़ी को तोड़ दिया जाए जो नायब सिंह सैनी और मोहनलाल जी की बनी है। आरोप लगा रही है, उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि उन पर दबाव बनाया गया, उनकी जो सहेली है बयान बदलने के लिए, वो सबूतों के साथ दोबारा प्रेस वार्ता करेगी। नहीं, आरोप तो ऐसे आरोप तो किसी पर भी कोई लगा जाए। आरोप तो कितने ही ऐसे घटनाएं हैं जो झूठी हुई हैं। तो 5000 साल का इतिहास है, उसमें पूर्ण भगत पर भी उसकी सगी मौसी ने आरोप लगा दिया था, जबकि वो सरासर निराकरण और झूठी साबित हुई थी वो घटना। कितनी घटनाएं हैं, इतिहास भरा पड़े उन घटनाओं से। आज लेटेस्ट भी कितनी है जो बाद में झूठी साबित हुए हैं। प्रधान जी, एक महिला ने, एक लड़की ने आरोप लगाया है इस देश में सिस्टम है, न्याय है, अदालत है, जांच एजेंसी है, तो आप लोग या आपकी खाप या आपके समाज के लोग इतने उतावले क्यों हैं कि किसी को क्लीन चिट देने के लिए? इसलिए कि उस परिवार से बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। सारा परिवार, उसके बच्चे हैं ना, इतनी लंबी लंबी चोटियाँ रखते हैं, सभी यज्ञों पहनते हैं। उसके उस परिवार में जितनी बहू बेटियां हैं सब 4 बजे मंदिर में चली जाती हैं और प्याज और लहसुन उस घर में वर्जित है। तो शराब और मीट उस परिवार के जो रीति रिवाज है उसको देख कर हमें कह सकें कि ये इस से कोसों दूर है। आप ये ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है कि जिससे ये चीज़ साबित होती है, तब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? उसकी जैसे उसकी सहेली ने, तब और भी बात। मैं आरोप लगाने वाले की कह रहा हूँ। हाँ। जी, सहेली की नहीं, सहेली तो हम सारे ही हैं, नहीं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। वो अगर आरोप सत्य निकलते हैं तो फिर समाज क्या स्टैंड लेगा? अब मेरे समाज में इतनी विसंगति आ गई कि हर बेटी सीता सावित्री नहीं रही है। प्रधान जी, आरोप % तो सीता सावित्री आरोप यदि सही निकलते हैं, हाँ जी, तो आप लोग जो आज बचाव में खड़े हैं, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, एक सुनो मेरी बात, हम ये चाह रहे हैं विधिवत रूप से इसका वो होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद अगर मोहनलाल बड़ोली पर आरोप तय होते हैं तो फिर क्या स्टैंड रहता है? हमारा दिल ये गवाही देता है और उनका बिहेवियर ये कर रहा है कि आरोप साबित नहीं होंगे। चलो 1% हो जाते हैं, वो कोई ऐसी चीज रख देती है। नहीं होंगे जी, वो बेटी आपके सामने ये तो फिर आप वही बात करें, वो महिला भी यही कह रही है कि सत्ता का प्रयोग कर कर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नहीं, सुनो मेरी बात है। तो आप कैसे कह सकते हैं आरोप तय नहीं होंगे? नहीं होंगे तय जी। आपने जांच की है? नहीं, जांच तो नहीं हम की, जांच तो हम कोई इसी मशीनरी हमारे पास है नहीं और जांच अथॉरिटी भी नहीं हमें। लेकिन ये पता है हमने कि आज तक इस तरह के आरोप 10% भी साबित नहीं हुए, सब झूठे साबित होते हैं।
कंडेला खाप ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसमें भी अगर सरकार विधिगत रूप से जांच नहीं कराएगी तो हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। इस मांग का कंडेला खाप पूर्ण समर्थन करती है, केवल ब्राह्मण समाज समर्थन करता है? नहीं, सारी कंडेला खाप बैठी हैं। कंडेला खाप के प्रधान मौजूद हैं इस मीटिंग में? नहीं, कंडेला खाप का सरपंच है जी, अनूप रेड्डू। ठीक। अनेक जातियों के लोग आए, सभी जातियों के, वाल्मीकि बिरादरी से हैं, रामदासिया से हैं, नाई बिरादरी से हैं, कुमार बिरादरी, सभी बिरादरी हैं। इस केस के सामने आने के बाद से लगातार अलग अलग जिलों में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में सामने आ रहे हैं। इसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या बड़ोली योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों को आगे कर रहे हैं? आखिर जांच पूरी होने से पहले ही बड़ोली का यूं बचाव करने की क्या जल्दी है? और सवाल तो ये भी है कि जब आरोप लगाने वाली महिला, उसकी सहेली रॉकी मित्तल और अमित बिंदल, ये तमाम लोग सामने आकर अपना पक्ष रख चुके हैं, तो फिर मोहनलाल बड़ोली क्यों मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं? वो क्यों नहीं इस मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे? इन सवालों को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।